Assalamualaikum students, वेलकम टू साइबर मैक्स अकेडमी। आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.5 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। जी, पहली डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ a 2x2 मैट्रिक्स। Let A is equal to A, B, C, D is a matrix of order 2 by 2. Determinant of A is denoted by is equal to determinant of A, B, C, D, A, B, C, D। अब हमने इसको कैसे करना है, A और D को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लगेगा दरमियान में, B और C को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। A square matrix A is called singular if the determinant of A is equal to 0. For example, A matrix is equal to 1, 2, 0, 0 is a singular matrix since determinant of A is equal to 1 into 0 minus 2 into 0. 0 minus 0 is equal to 0. Non-singular matrix. A square matrix A is called non-singular if determinant of A is not equal to 0. For example, determinant of given matrix A is equal to 2, which is not equal to 0. So, given matrix A is non-singular matrix. जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम देखते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मैट्रिक्स A is equal to -1, 1, 2, 0. Determinant of A is equal to -1, 1, 2, 0. एरो लगाए हमने, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन लगाया दरमियान में, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है -2. सो डिटर्मिनेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A इज -2. पार्ट 2 की तरफ आते हैं। B मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1, 3, 2, -2. डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू -8. क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं, हमने उनको देखना है कि वो सिंगुलर हैं या नॉन सिंगुलर हैं। जैसा कि डेफिनेशन में आपने सीखा कि सिंगुलर मैट्रिक्स किस वक्त होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल होता है। गिवन मैट्रिक्स 3, 6, 2, 4, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0. 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस का साइन, 12 minus 12 is equal to 0. So, matrix A is singular matrix. फोर्थ पार्ट में हम देखते हैं कि D is equal to 5 -10 -2 4. डिटर्मिनेंट ऑफ D
इज़ इक्वल टू 0। ये 0 कैसे आया, एरोस लगाए हमने और 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया, दरमियान में माइनस का साइन, फिर -2 को -10 से मल्टीप्लाई किया, तो 20 - 20 इज इक्वल टू 0। सो मैट्रिक्स डी इज ऑल्सो अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमने देखने हैं। कोई मैट्रिक्स किस वक्त सिंगुलर होता है, जब उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 1 3 2। डिटर्मिनेंट ऑफ बी हम फाइंड करने के लिए एरोस लगाते हैं। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -1 × 3, 8 - 3 इज इक्वल टू 5, which is not equal to 0. So the given matrix B is a non-singular matrix. अब C मैट्रिक्स देखें। C is equal to 7 - 9 3 5. Determinant of C is equal to 35 + 27 is equal to 62. ये कैसे आया हमारे पास, 7 और 5 को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन दरमियान में, और 3 को -9 से मल्टीप्लाई किया। डिटर्मिनेंट ऑफ C इज इक्वल टू 62 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सो द गिवन मैट्रिक्स C इज़ ऑल्सो अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या फाइंड करना है, multiplicative inverse. Find the multiplicative inverse if it exists. ये उन्हें क्यों लिखना पड़ा, वो इसलिए कि हमारे पास जो ए इन्वर्स का फार्मूला है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए का फार्मूला है, वो है multiplicative inverse of A is equal to 1 over determinant of A into adjoint of A. अब देखें कि डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर 0 के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगा और हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम सिर्फ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का फाइंड कर सकते हैं जिनका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल ना हो। हाँ जी, इस फार्मूले में एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप सबको फाइंड करना आ गया है। एडजॉइंट ऑफ ए, एरोस लगाए, इस -1 0 इन दोनों की हम प्लेस चेंज करेंगे। 0 यहाँ आ गया और -1 यहाँ आ गया, और ये जो एरो है इनकी हम साइन चेंज करेंगे। जो रकमें हैं -2 -3। एक बार फिर सुन लीजिए, एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम इन दोनों रकमों का, इन दोनों टर्म्स का प्लेस चेंज करेंगे और इन दोनों टर्म्स का साइन चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 देखिए। हमें क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला है 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया, -6 आया। इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया तो 0 -3 -2 -1 आया। हमने इन दोनों की प्लेस चेंज की
और इन दोनों का साइन चेंज किया। अब हम ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इस फार्मूले में पुट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह पर हम -6 पुट कर रहे हैं और एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब देखें 1/-6 जो है ये इन तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। जी, -1/6 जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 0/-6 आया। सिमिलरली -3/-6, -2/-6, -1/-6 आया। जी, फाइनली हमारा जो आंसर है वो 0, 1/2, 3 और 6, 3 1s 3 एंड 3 2s 6, 1/2 आया। यहाँ से 1/3 और यहाँ से 1/6। ये फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमें मैट्रिक्स डी गिवन है। डी मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 1/2, 3/4, 1 and 2। Multiplicative inverse of D is equal to 1/determinant of D into adjoint of D। इस फार्मूले को अप्लाई करने से पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ D फाइंड करेंगे, इसी तरह से एडजॉइंट ऑफ D फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ D फाइंड करने के लिए हमने क्रॉस लगाया। 1/2 2 से मल्टीप्लाई हुआ, -1 × 3/4 इज इक्वल टू 1 - 3/4 इज इक्वल टू 4 - 3/4 इज इक्वल टू 1/4। डिटर्मिनेंट ऑफ D इज इक्वल टू 1/4। एडजॉइंट ऑफ D, इन दोनों की हमने प्लेस चेंज की और इन दोनों का साइन चेंज किया। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ D एंड एडजॉइंट ऑफ D इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/1/4 इंटू adjoint of D, 2 minus जी 2 - 3/4 -1 1/2। जी, D इनवर्स इज इक्वल टू 1/1/4। जब 1/4 ऊपर जाएगा तो ये उलट हो जाएगा, 4/1 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास 4 आया। अब ये 4 जो है इन तमाम एंट्रीज से मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद so the required multiplicative inverse of the matrix D is equal to 8 -6 -4 and 2। Dear students, I hope कि आपने मेरे लेक्चर को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।